पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक। आज जिला सभागार में एक बैठक रखी गई है, मीटिंग करनी हुई। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य? ये देखिए, प्रदेश के बल्कि ये कहिए देश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था जो सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2004 से और इस राज्य के कर्मचारियों को अप्रैल 2005 से छीन लिया है। सेवानिवृत्ति के बाद इनको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कहने के लिए उन्होंने नई पेंशन व्यवस्था का एक नाम दिया है, जिसमें हमसे भी 10% पैसा काटते हैं और कुछ सरकार भी अंशदान देती है, लेकिन उसको शेयर बाजार में लगाते हैं, जिससे हमको रिटर्न कोई नहीं मिलता और हमारा जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है वो सड़क पर आ जाता है, उसके सामने जीविकोपार्जन की स्थिति खड़ी होती है। कई बार 2013 में जब एक्ट बना, उसकी समस्याएं सामने आई और हम लोगों ने आंदोलन किया, दिल्ली तक भी साइकिल यात्रा करे, जगह जगह हड़ताल हम लोगों ने किया, आंदोलन किए, लेकिन ये सरकार ने सुना नहीं। अभी जब सेवानिवृत्त ज्यादा होने लगे इस नई वाली सेवा से, तो किसी को 200 किसी को 400 जब मिलने लगी, तो हम लोगों ने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसको 2018 में एक बड़ा आंदोलन किया था। सरकार झुकी थी, इसने कमेटी बनाई थी और बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ एक बड़ा उसमें रस्साकसी हुई थी, मगर उस बात को माने नहीं। 2024 में भी अभी थोड़ा सा विलम्ब है और लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में 2022 में जब चुनाव हुआ था, तो हमने सभी राजनीतिक पार्टियों से इस बात को कहा था कि कर्मचारियों की समस्याओं, खासकर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के संबंध में आप लोग विचार करिए। किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी ने सुनी थी, तो हम लोगों ने उसको वोट का राइट देने की बात कही थी और उसका असर भी हुआ कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी अन्य 5 राज्यों में लगभग उस पुरानी पेंशन व्यवस्था को इन्होंने बहाल कर दिया। लेकिन जब तक अखिल भारतीय स्तर पर इसका कोई क्रियान्वयन नहीं होता, तो हमारे कर्मचारी चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, उनके लिए समस्या है, शिक्षकों की उनसे भी बड़ी समस्या है। इसी बात के मद्देनजर रखते हुए रेलवे जैसे बड़े संगठन के सेक्रेटरी जनरल कामरेड उन्होंने श्री गोपाल मिश्रा जी ने के नेतृत्व में हम लोगों ने एक अखिल भारतीय स्तर का एक फेडरेशन बनाया, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली संयुक्त मंच, एनजीसीए जिसका नाम है। उसके बैनर के तले पूरे देश में हम एक समयबद्ध ढंग से एक चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उस पे अभी 21 मई को हमने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक मशाल जुलूस निकाला था, एक प्रतीकात्मक विरोध किया था। इसके पहले हमने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया, अपनी बात को रखी है। अब 21 जून को देश की सभी राजधानियों में हमारा एक विशाल ये मेगा रैली का आयोजन है, जिसके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हम रैली कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में हमने एक पेंशन रथ निकाला, एक हमारा वाहन है बाहर खड़ा है, उसको प्रदेश के सभी जनपदों में हम उसको घुमा रहे हैं, अपने कर्मचारियों को संबंध में जागरूक कर रहे हैं और उस रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को हम आगाह करेंगे कि हमारी बातों को सुने, हमारे सामने जो जीविकोपार्जन की स्थिति खड़ी होती है रिटायरमेंट के बाद, उसको गंभीरता से सुने। ये बहुत जरूरी है कि हम, सरकार सभी को योजनाओं में अपनी पेंशन व्यवस्थाएं देती है। इवन आज की तारीख में जो सोशल वर्कर है, कल वो हमारा पॉलिटिशियन, कोई नेता बन जाता है, मंत्री बनता है, विधायक बन जाता है, उसको पेंशनरी बेनिफिट है। हम ये नहीं कहते कि उनका पेंशन करिए कि घटाइए कि बढ़ाइए, लेकिन ये कौन सा न्याय है कि कल जो 2 दिन के लिए शपथ लेने के बाद अगर विधायक हो गया, उसको आजीवन पेंशन मिलेगी, 4-4 पेंशन मिलेगी, और हमारा साथी, हमारा कर्मचारी अपने जीवन के स्वर्णिम काल 40 साल बिताए इस सेवा में समाज की, और वो रिटायरमेंट के बाद उसको सड़क पर छोड़ दिया जाए हाथ में कटोरा देकर कि अपना जानो अपने ढंग से जाने। ये इसमें हमने कर्मचारियों को, शिक्षकों को एक जगाने का आह्वान किया, और इसीलिए हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। आज अभी ये दोपहर से पहले हम बस्ती में थे, आज हम गोंडा में, कल श्रावस्ती और दूसरे जनपदों का दौरा है। विभाग के अधिकारी भाग ले रहे देखिए, शिक्षक में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक हैं, हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं, और ये जो बड़े हैं जिसमें डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के सहित हमारे शिक्षक हैं। इसमें जैसे आईटीआई है, प्रदेश के डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, सिंचाई विभाग के हैं, ग्राम विकास के हैं, समाज कल्याण के हैं, ये पूरे जो प्रदेश के सारे कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं। कुल मिला के एक शब्दों में कहा जाए कि जो भी कामगार है और इस प्रदेश में नौकरी कर रहा है, आज वो इस मंच के नीचे है, जिसका नाम एनजेसी है, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच है, जिसके हम सभी मेंबर हैं और उसी को जागरूक कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब में आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मतलब इस आंदोलन से सरकार डर जाएगी? हाँ, निश्चित तौर पर हमको इसमें विश्वास करना चाहिए कि 2022 में जब हमने उत्तर प्रदेश सरकार को वोट की चोट देने की जब बात कही थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने अपने नेतृत्व को या उनके जो वो उनके कर्ता धर्ता थे, उनको बताया था कि मामला घातक हो सकता है। लेकिन अब जो भी उनका रहा हो, जब तक मनन करते तब तक दूसरे प्रदेश की राजधानियों, जैसे तुरंत राजस्थान ने, जो अभी अभी चुनाव शायद 2023 में उनका लास्ट में होने जा रहा है,
उन्होंने तुरंत अडॉप्ट कर लिया। उत्तराखंड ने उसने तुरंत कर लिया, हिमाचल ने कर लिया, झारखंड ने कर लिया, दूसरे अन्य राज्यों में किया। महाराष्ट्र जैसा जहां पर भी डबल इंजन की सो कॉल्ड सरकार है, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब ये है कि लागू करने उनको कितना विलंब हो रहा है। तो ये मेरा मानना है कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, हमें सिर्फ लड़ना ही है। सरकार मानेगी, बिल्कुल मानेगी, और एक जायज बात है। हम एक बात और आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार जिस दिन हम सेवा में आते हैं उसी दिन से अपना 14% हिस्सा हमको देने लगती है और हमारे खजाने में जमा करने लगती है हमारे हिस्से में। हम ये कह रहे हैं आप अपना जमा करिए, अपनी विकास की योजनाएं चलाइए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो जेन्युइन चीज है जिससे हमारा जीवन यापन रिटायरमेंट में बुढ़ापे में चल जाए, आप उतना दे दीजिए, बात खत्म हो गई। हम 30 साल के लिए सरकार के साथ अपना पैसा देने को तैयार हैं। वो आज से ही देके और अपना पिंड छुटा के और हमको सड़क में भेजना चाह रही है। ये कर्मचारी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा और बहुत बड़ा आंदोलन अब होगा अगर हमारी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं कर रही उत्तर प्रदेश सरकार। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक।